और दोस्तों, मैं अमृता फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कल हम लोगों ने पार्ट 23 राजीव गांधी भारत के दूरसंचार क्रांति के अग्रदूत इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ी थी। आज इसके हम अभ्यास और प्रश्नोत्तर ही देखने वाले हैं। आशा है आप सब लोगों को कल का वीडियो पसंद आया होगा। आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेज दिया कीजिए और नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखिए। तो आइए आज के अभ्यास और प्रश्नोत्तरी में क्या दिया है यह देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजीव जी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कहाँ नौकरी करते थे? तो इसका उत्तर है, राजीव जी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व एयरलाइन में पायलट की नौकरी करते थे। राजीव जी की हत्या कब हुई? तो राजीव जी की हत्या 21 मई 1991 में हुई। अगला है, देश राजीव जी को किस रूप में स्मरण करते हैं? तो इसका उत्तर है, देश राजीव जी को भारत के दूरसंचार क्रांति के अग्रदूत के रूप में स्मरण करते हैं। एटोनिया माइनो कौन थी तथा एटोनिया माइनो का परिवर्तित नाम क्या था? एटोनियो माइनो इटली के निवासी थे और शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया। अगला है, महिलाओं के हित में श्री राजीव जी गांधी ने क्या कार्य किए? तो इसका उत्तर है, महिलाओं के हित में श्री राजीव गांधी जी ने 33वां आरक्षण दिलवाया। 33 सीट आरक्षण के लिए दिलवाया। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न है, आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। पहला है, किन परिस्थितियों में श्री राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई? तो इसका उत्तर है, श्री राजीव गांधी जी की माता की मृत्यु उपरांत मरणोपरांत उनको तुरंत उसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में श्री राजीव जी के योगदान का वर्णन कीजिए। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में श्री राजीव जी के योगदान का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। भारत में उन्हें दूरसंचार क्रांति के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ही हमारी 21वीं सदी में कंप्यूटर जिससे हम अनेक कार्य करते हैं आज के युग में, उनको आगे बढ़ाया और लाया सब जनता के सामने, ताकि उनका कार्य और अच्छे से हो सके। महिलाओं को 33वां आरक्षण दिलवाया और निचले स्तर के लोकतंत्र पंचायती राज की व्यवस्था को सबल बनाकर लोकतंत्र को आगे पहुंचाया। अगला है, 61वां संविधान संशोधन एवं 73वां संविधान संशोधन किस बारे में था? तो इसका उत्तर है, 61वां संविधान संशोधन मतदान के बारे में था। इससे उन्होंने 21 साल की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया है, जिससे कि 18 वर्ष के आयु के सभी लोग अपने मतदान द्वारा अपना नेता चुनने का अधिकार रखते हैं। और 73वां संविधान संशोधन में उन्होंने पंचायती राज्य को सशक्त किया, मजबूत बनाया और सबल बनाकर उन्हें त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था लागू की। अगला प्रश्न है, राजनीति सुचिता का परिचय देने के लिए राजीव गांधी जी ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, राजनीति सुचिता का परिचय देने के लिए राजीव गांधी ने पुनः लोकसभा का चुनाव समय से पूर्व करा दिया, क्योंकि उनके माता के मरने के बाद उनको तुरंत प्रधानमंत्री की शपथ दिलवा दी गई। तो उनको ऐसा लगा कि कहीं कोई उंगली ना उठाए, यह सोचकर कि इंदिरा गांधी जी को देखकर इनको शपथ दिलवाया गया है, यह सोचकर उन्होंने पुनः लोकसभा चुनाव का आयोजन कर दिया, वो भी समय से पूर्व। अगला है, राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्तिकरण के लिए क्या किया? तो राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्तिकरण करने के लिए 73वां संशोधन लागू किया और निचले स्तर के लोकतंत्र को आगे पहुंचाया। विज्ञान और तकनीकी के सहयोग से ही उद्योग का समुचित विकास हो सकता है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी, जब तक हम इन दोनों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे या ध्यान नहीं देंगे, विज्ञान के बिना किसी भी चीज़ की खोज करना असंभव के समान हो गया है। और विज्ञान से ही हम आज के जो अभी उपयोग करते हैं, कंप्यूटर है या और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीज़ें हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, इससे हमारा अधिकांश कार्य घर बैठे ही हो जाता है। अगला है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का पारिवारिक परिचय दीजिए। तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का पारिवारिक परिचय निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। पहला है, उनके नाना जी का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके पिताजी का नाम फिरोज गांधी था और माता इंदिरा गांधी
और पत्नी सोनिया गांधी जी थी। ये थे उनका परिवार का परिचय। ये सब लोग राजनीति से संबंध रखते थे, किंतु राजीव जी के राजनीति में विशेष रुचि नहीं थी। फिर भी अपनी माता के सहयोग के लिए उन्होंने अपने विशेष योगदान राजनीति के क्षेत्र में दिया। यह था हमारा पाठ 23 का अभ्यास और प्रश्नोत्तरी। अगले पाठ में हम पाठ 24 सड़क चिन्ह एवं सड़क संकेत देखेंगे। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बुक जब ख़त्म होगी, अगला पाठ 24 है, वो आखिर अंतिम पाठ है। इसके बाद हम कक्षा 9वीं का हिंदी पुस्तक का अभ्यास करेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।